सुप्रभात बच्चों, श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत भाषा के दो मुख्य अंग हैं और अगर हमें इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम संस्कृत भाषा को आसानी से पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। जैसा कि आपने धातु रूप के अंदर लट लकार, लंग लकार, रट लकार का अध्ययन कर लिया है, उसी प्रकार से कक्षा 6 में हम शब्द रूप के अंदर अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के विभक्ति रूप बनाना सीख चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः दोहरान करते हुए चलते हैं। बच्चों, शब्द रूप का मतलब होता है विभक्ति रूप, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्दों का बनते हैं, है ना। शब्द रूप कारक के अनुसार चलते हैं। कारक के अनुसार, अब जैसा कि बच्चों आप कारक की परिभाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुसार जानते हैं कि जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, है ना। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। लेकिन विभक्तियाँ संस्कृत भाषा में 7 ही होती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम विभक्ति से क्यों जोड़ा? क्योंकि बच्चों जिसे हम हिंदी भाषा में कारक कहते हैं वही संस्कृत भाषा में विभक्ति रूपों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमें विभक्ति रूपों का ज्ञान कराता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जैसे हम कारक कहते हैं वही संस्कृत भाषा में विभक्ति रूप कहलाता है। तो जब कारक 8 होते हैं तो विभक्तियाँ 7 ही क्यों होती है? विभक्तियाँ भी 8 होनी चाहिए, पर वो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो संबोधन कारक होता है उसमें अलग से कोई अष्टमी विभक्ति नहीं बनती, यानी कि उसमें जो है प्रथमा विभक्ति के ही रूपों का प्रयोग जो है संबोधन चिन्हों हे, भो, अरे के साथ किया जाता है। अलग से कोई संक्षिप्त रूप नहीं जोड़ा जाता संबंध का विभक्ति के अंदर, इसलिए, है ना। तो संबोधन के अंदर इसीलिए संस्कृत भाषा में कारक तो 8 होते हैं लेकिन विभक्तियाँ 7 ही होती हैं। हर कारक एक विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है और जो संबोधन कारक है उसमें अलग से कोई विभक्ति नहीं होती है, इसीलिए विभक्तियाँ 7 होती हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम जो विभक्ति रूप बनाते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही शब्दों के बनाते हैं। संज्ञा शब्दों में सबसे पहले हम, जैसा कि आप जानते हो कि संज्ञा शब्द स्वरांत भी होते हैं, व्यंजनांत भी होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम स्वरांत क्या है, व्यंजनांत क्या है? तो बच्चों जिन शब्दों का अंत स्वर से होता है, जैसे कि ये राम है, बालक है, रमा है, ये सब स्वरांत है। कैसे पता चला हमको? जैसे अगर हम राम शब्द के टुकड़े करें तो आपको पता चलेगा कि इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ स्वर है, तो इसलिए स्वरांत कहलाएगा। यानी कि जिन शब्दों का अंतिम वर्ण स्वर होता है उसे स्वरांत कहा जाता है, यानी कि स्वर से अंत होने वाले शब्द, है ना। उसी तरीके से संस्कृत भाषा में व्यंजनांत शब्द भी होते हैं बच्चों। व्यंजनांत मतलब हल, व्यंजन से अंत होने वाले शब्द, जैसे भवत, है ना। इसका मतलब होता है आप, राजन, राजा के लिए आता है। हालांकि ये शब्द आप सब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, अभी आपके नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्वरांत क्या होते हैं और व्यंजनांत क्या होते हैं, है ना। तो स्वर से अंत होने वाले शब्द स्वरांत कहलाते हैं, व्यंजन से अंत होने वाले शब्द व्यंजनांत कहलाते हैं। यानी कि जैसे आप अगर भवत शब्द के टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा? देखो, ये भवत, तो अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? त, तो ये व्यंजन है, तो स्वरांत व्यंजनांत कहलाएगा। इसी तरीके से बच्चों अब हमें कारक शब्दों का पता चल गया, तो अब कारक के बारे में एक बार संक्षिप्त में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा में हर कारक हमें एक विभक्ति का ज्ञान कराता है। जैसे कि कर्ता कारक है तो इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है संस्कृत भाषा में। इसका जो चिन्ह होता है ने होता है, और किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति जो है वो कर्ता कहलाता है। फिर कर्म, संस्कृत भाषा में इसे द्वितीय विभक्ति के नाम से जाना जाता है, इसका चिन्ह को होता है, और क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। करण कारक संस्कृत भाषा में तृतीय विभक्ति के नाम से जाना जाता है, इसका चिन्ह होता है से द्वारा या के द्वारा। जिस साधन से क्रिया की जाए, यानी कि कर्ता जिस साधन के माध्यम से क्रिया करता है, जैसे अध्यापिका फ़ोन के माध्यम से पढ़ाती है तो ये फ़ोन मेरा
करण हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि ये मेरा साधन है, इसके अभाव में मेरी क्रिया रुक जाएगी आप लोगों को पढ़ाने की, है ना। तो जिस साधन से कर्ता क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। फिर संप्रदान कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसका चिन्ह होता है के लिए। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहा जाता है। जैसे मैं बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ, क्रिया मैं कर रही हूँ पढ़ाने की, लेकिन किसके लिए कर रही हूँ? आप लोगों के लिए। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान हो जाता है, यानी कि अभी आप लोग संप्रदान हैं। इसी तरीके से अगला जो कारक होता है वो है अपादान कारक। संस्कृत भाषा में पंचमी विभक्ति के नाम से इसको जाना जाता है। इसका चिन्ह होता है से अलग। जहाँ से भी अलग होने का भाव पाया जाए उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका कक्षा से बाहर जाती है तो कक्षा मेरा अपादान हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी मतलब उससे अलग हो रही हूँ, है ना। बच्चा स्कूल से घर आता है तो स्कूल अपादान हो गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से अलग होगा तभी तो घर आएगा। इस तरीके से संबंध, इसे षष्ठी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके चिन्ह होते हैं काके की, रा, रे, री। फिर जिस भी व्यक्ति वस्तु स्थान से संबंध बताया जाए, जैसे ये मेरा पेन है, यह राम का भाई है, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। पेन से संबंध है, व्यक्ति से संबंध है, तो संबंध कारक हो गया। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। चिन्ह होते हैं में पर, और जिस साधन से जिस स्थान पर क्रिया की जाए। अधिकरण का मतलब होता है वह स्थान, आधार, बेस, प्लेस जहाँ पर कर्ता क्रिया को करता है। जैसे मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ तो कक्षा मेरा अधिकरण हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी क्रिया का, पढ़ाने की क्रिया का स्थान क्या हो गया? आधार क्या हो गया? कक्षा हो गई, तो कक्षा अधिकरण हो गया मेरा। तो इस तरीके से जो है। फिर संबोधन कारक, संबोधन कारक में अलग से कोई अष्टमी विभक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं उन्हीं का प्रयोग इन संबोधन चिन्हों के साथ किया जाता है। और संबोधन का परिभाषा के रूप में सीधा सा होता है किसी को बुलाना, पुकारना, आवाज़ लगाना, वो संबोधन कहलाता है। तो इसीलिए इसमें कोई अष्टमी विभक्ति नहीं होती। इसी कारण से कारक 8 होते हैं, लेकिन विभक्तियाँ संस्कृत भाषा में 7 ही होती हैं। फिर विशेष हिंदी में जिसे हम कारक, ये आपको मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, वही। अब बारी आती है विभक्ति रूपों की। सबसे पहले हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों से विभक्ति रूप बनाना सीखेंगे। पुनः दोहराने, ये भी बच्चों 6 में पढ़ चुके हैं। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण अ होता है और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द में राम, बालक, नर, छात्र, मूषक, कृषक, बहुत सारे शब्द होते हैं ना। इन शब्दों के जब हम विभक्ति रूप बनाते हैं तो प्रथमा से लगाकर संबोधन तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाते हैं, है ना। अब ये जो संक्षिप्त रूप नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इनको जोड़कर जो है विभक्ति रूप बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक की, है ना। किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप बनाने हो तो एक वचन में हमेशा विसर्ग जोड़ा जाता है। जैसे कि राम, इसके पीछे जैसे ये 2 बिंदियां लगाई, रामः बन गया। और क्या बन गया? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब जब इसके अंदर हम द्विवचन बनाएंगे तो अंतिम वर्ण में म के अंदर औ की मात्रा लगा देंगे। रामौ, बालकौ, गजौ, अश्वौ, जो भी शब्द हमारे पास है उसमें इस तरीके से, तो ये बन गया द्विवचन। अब जब हम, ये प्रथमा विभक्ति का ही है, फिर बहुवचन बनाएंगे तो आह जोड़ेंगे। आ की मात्रा तो अंतिम वर्ण में लग जाएगी, विसर्ग ऐसा कैसा साथ में, है ना। जैसे नर से समझ लेते हैं, नर का मतलब पुरुष, आदमी। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनाएंगे तो आ की मात्रा तो अंतिम वर्ण में लग जाएगी और विसर्ग ऐसा कैसा साथ में, नराह, रामाह, बालकाह, नराह, अश्वाह, गजाह, जो भी शब्द हमारे पास है। यानी कि एक वचन बनाने के लिए तो विसर्ग लगाना है, द्विवचन बनाने के लिए औ की मात्रा जोड़नी है, बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा और विसर्ग यानी कि आह जोड़ना है। तो हमारे प्रथमा विभक्ति के रूप किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द के हम बना सकते हैं विसर्ग औ और आ को जोड़कर। इसके बाद बारी आती है द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए एक वचन में म जोड़ा जाता है, यानी कि जो भी शब्द हमारे पास है उसके पीछे म और लिख दो, है ना। जैसे ये बालक शब्द है, बालक, इसके पीछे जैसे ही हम म जोड़ेंगे ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाएगा, बालकम। और हिंदी अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालक को। क्यों? क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को,
हिंदी अर्थ करेंगे बालकम शब्द का तो क्या हो जाएगा, एक बालक को। फिर द्विवचन बनाएंगे तो वापस औ की मात्रा ही जोड़ेंगे इसमें भी, क्यों, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप हमेशा एक जैसे होते हैं। तो बाल कौ, औ की मात्रा क में लग जाएगी, बालकौ, दो बालकों को। फिर बहुवचन बनाएंगे तो आन संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे। आन किस तरीके से जुड़ेगा, आ की मात्रा, ये आ की मात्रा तो अंतिम वर्ण में लग जाएगी, जैसे कि बालक है तो बाल का, और ये वाला जो न है वो ऐसा कैसा साथ में लिखा जाएगा, बालकान, बालकान, गजान, अश्वान, मूषकान, ऋषकान। तो अब प्रथमा द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, एक वचन में जोड़ेंगे म, बालकः, बालकम, गजम, अश्वम, रामम, मूषम, जो भी है ना। द्विवचन बनाने के लिए औ जोड़ेंगे और बहुवचन बनाने के लिए आन जोड़ेंगे। उसके बाद बारी आती तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक। अब यहाँ पर एक वचन बनाने के लिए एंड जोड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, जैसे कि अश्व शब्द ले लेते हैं। अश्व भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, है। अब अपन बनाएंगे तो अब आपको जैसा कि यहाँ पर दो संक्षिप्त रूप दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से बनाना है, कौन सा जोड़ना है अश्व में। तो अश्व में एन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा बच्चों, क्योंकि अश्व में र श री नहीं आ रहे हैं। इसका प्रयोग कब करना है, र श और री, ये तीन वर्ण अगर किसी शब्द में आते हैं तो एण का प्रयोग करना है तृतीय विभक्ति एक वचन में। आ रही है समझ में बात। अब अश्व में न तो र है, न श है, न री है, तो अपन इसमें एन जोड़ेंगे। किस तरीके से जुड़ेगा एन, ए की मात्रा तो लग जाएगी व के अंदर, है ना, और न ऐसा कैसा साथ में, और रूप क्या बन जाएगा, अश्वेन, गजेन, रामेन, बालकेन। अब देखो रामेन मैंने बोला वो अशुद्ध है, क्यों है बच्चों, क्योंकि राम में र आ रहा है तो एण जुड़ेगा, रामेण रूप बनेगा। नरेण, नर में भी र आ रहा है, नरेण, है ना। मूषक में मूषकेण, क्यों, क्योंकि श षटकोण या वाला आ रहा है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी शब्द के अंदर र श री आएंगे तो एण का प्रयोग करना है, नहीं तो सभी के साथ एन ही लगाना है ना। तो ए की मात्रा तो हमेशा अंतिम वर्ण में लग जाएगी और न ऐसा के साथ साथ में। तो रामेण, गजेन, अश्वेन, मूषकेण, जो भी शब्द हमारे पास है इस प्रकार से। फिर द्विवचन बनाएंगे तो आभ्याम, आ की मात्रा अंतिम वर्ण में लग जाएगी और भ्याम ऐसा कैसा साथ में, रामाभ्याम, अश्वाभ्याम, गजाभ्याम, मूषकाभ्याम। फिर बहुवचन बनाएंगे तो एह जोड़ेंगे, ए की मात्रा अंतिम वर्ण में। अब यहाँ पर आप गलती करते हैं, हमेशा एक मात्रा लगाते हैं बच्चों, ये बड़ा ए है, ए मतलब आए, है ना, तो इसकी हमेशा दो मात्रा लगती है। जैसे राम बनाएंगे तो राम के अंदर इस तरीके से ऊपर दो मात्राएं लगेंगी तृतीय विभक्ति बहुवचन में, रामेह, अश्वेह, गजेह, मूषकेह, जो भी शब्द है इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद बारी आती है चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है संप्रदान कारक, है ना। चतुर्थी विभक्ति बनाते हैं तो आय जोड़ते हैं एक वचन बनाने के लिए। आ की मात्रा अंतिम वर्ण में, य ऐसा कैसा, यानी कि राम, आ की मात्रा लग गई य, रामाय। फिर द्विवचन वापस एक जैसा, तो राम, आ की मात्रा तो म में और भ्याम ऐसा कैसा साथ में, रामाभ्याम, तो ये बन गया द्विवचन। बच्चों तृतीया से लगाकर पंचमी तक द्विवचन बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, लेकिन उनके हिंदी अर्थ हमेशा अलग अलग होंगे कारक के अनुसार, है ना। फिर बहुवचन बनाएंगे तो एभ्य जोड़ेंगे तो बन जाएगा रामेभ्य। ये ए की मात्रा तो म के अंतिम वर्ण में लग जाएगी और भ्य ऐसा कैसा, रामेभ्य, गजेभ्य, अश्वेभ्य, मुष्केभ्य, ऋषकेभ्य, जो भी शब्द है बालकेभ्य, उसमें इस प्रकार से बन जाएगी। फिर पंचमी विभक्ति, एक वचन बनाने के लिए आत जोड़ेंगे, आ की मात्रा वही अंतिम वर्ण में, तो ऐसा कैसा साथ में, तो रामात, रामाभ्याम और रामेभ्य। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्लियर है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक, इसमें स्य ऐसा कैसा साथ में लिखा जाता है, बालकस्य, रामस्य, गजस्य, अश्वस्य, नरस्य, जो भी शब्द हमारे पास है उसमें पीछे स्य और जोड़ दो, स्य, नरस्य, बालकस्य, ठीक है। फिर द्विवचन बनाने के लिए योह जोड़ना, ये भी ऐसा कैसा साथ में जोड़ना है, जैसे नर योह, तो ये
द्विवचन बन गया, नरयोः, गजयोः, अश्वयोः, बालकयोः, इस प्रकार से। फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी आप देख रहे हो दो संक्षिप्त रूप है, आनाम और आणाम। अब इसका प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, यहाँ पर भी वापस वही नियम काम करेगा बच्चों। जिस भी शब्द के अंदर र, श और री, इन तीनों में से कोई सा भी एक वर्ण आता है तो तृतीया विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आणाम का प्रयोग करना है। जैसे नर है तो नराणाम बन जाएगा, है ना, रामाणाम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि र आ रहा है। अश्व में अश्वानाम ही होगा। क्यों? क्योंकि अश्व में कोई शब्द नहीं है। फिर मूषकाणाम हो जाएगा। तो जिस भी शब्द के अंदर र, श, री आते हैं वहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आणाम का प्रयोग करना है। और अगर नहीं आ रहा है इनमें से तीनों में से कोई भी तो हमें आनाम ही लगाना है। बालका नाम, गजानाम, अश्वानाम। फिर सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति बनाने के लिए एक वचन में ए जोड़ते हैं, यानी कि ए की मात्रा अंतिम वर्ण में लग जाती है। जैसे राम प्लस ए, रामे। द्विवचन बनाने के लिए योह, ऐसा कैसा साथ में। अब षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन भी एक जैसे होते हैं बच्चों, तो वापस बिना किसी परिवर्तन के राम प्लस योह साथ में और जोड़ दिया, रामयोह, है ना। फिर बहुवचन बनाने के लिए एशु, तो ए की मात्रा तो अंतिम वर्ण में लग जाएगी, शु ऐसा कैसा साथ में, यानी कि रामेशु। म में लग गई ए की मात्रा और शु ऐसा कैसा साथ में, रामेशु। क्लियर है। उसके बाद संबोधन, संबोधन की बारी करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अष्टमी विभक्ति नहीं होती। तो जो भी शब्द आपके पास है, जैसे हे राम, राम है तो हे राम, ऐसा कैसा लिख दो, कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद द्विवचन बनाना है तो हे रामो, हे रामो। बहुवचन बनाना है तो संबोधन के साथ हे रामाह। प्रथमा विभक्ति के ही रूपों का प्रयोग कर रहे हैं अपन यहाँ पर। क्लियर है। ये आपको दिख रहा है ना, प्रथमा विभक्ति के ही रूपों का प्रयोग संबोधन में किया। तो इस प्रकार से जो है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।